हेलो फ्रेंड्स, हम यूपी बोर्ड 2020 का मैथ्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे क्लास 10th का, ठीक है ना। और हमने अपने एग्जाम पेपर के 4 क्वेश्चन के 2 पार्ट कर लिए थे। आज क्या करेंगे, उसी आगे कंटिन्यू करेंगे और करेंगे क्वेश्चन 4 का सी पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन 4 का सी पार्ट आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या है, cosec थीटा इक्वल्स टू 2 होल 3/5। आपसे कहा क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा एंड cot थीटा। क्लियर है। आपसे क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा एंड cot थीटा। ठीक है, तो क्या करेंगे, आपको cosec थीटा पता हुआ है, ठीक। तो cosec थीटा होता क्या है, पहली बात हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर है। cosec क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब वैल्यू क्या गिवन है आपको, 5 to the 10 3 13/5। इसका मतलब हाइपोटेन्यूज क्या आपका 13 है, परपेंडिकुलर कितना आपका 5 है। अगर छोटा सा ट्रायंगल यहां पर ड्रा करें रफली, अगर ये थीटा एंगल है तो आप जानते हो हमेशा थीटा के फ्रंट वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो क्लियर है। तो यहां पे क्या होगा 5, ये है 13। तो आप पाइथागोरस से अप्लाई करोगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। क्लियर। तो यहां पे क्या होगा, आपको क्या निकालना है, बेस स्क्वायर। तो यहां से क्या जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, क्या हो जाएगा 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ये होगा 169, ये होगा 25, ये आएगा 144। इसका मतलब बेस स्क्वायर अगर 144 है तो आप जानते हो बेस कितना होगा 12 स्क्वायर। तो बेस की वैल्यू कितनी आई, 12। क्लियर है। ठीक। तो बेस अगर 12 है, आपको क्या चाहिए, आपको tan थीटा और cot थीटा चाहिए। ठीक। तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर। तो यहां से परपेंडिकुलर कितना है आपका 5, बेस कितना है आपका 12। क्लियर है। cot थीटा क्या हो जाएगा, tan का जस्ट उल्टा क्या होता है cot। तो क्या आएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा 12/5। क्लियर है, नोट कर लीजिए। करेंगे अपने क्वेश्चन का 4th का 4 पार्ट। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट 3 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। क्या प्रूव करना है, 3 + √2 क्या है, इरेशनल नंबर। तो कैसे स्टार्ट करेंगे आप इसको, यहां पे आप उल्टा मान के चलोगे, कॉन्ट्राडिक्शन मान के चलोगे। क्या स्टेप होगा आपका, लेट 3 + √2 इज अ रेशनल नंबर। क्लियर है। रेशनल नंबर मतलब क्या हुआ, अगर हम इसको लिखें 3 + √2 इक्वल्स टू p/q, वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्लियर है। तो ये क्या है, रेशनल नंबर का एक क्या है आपका, आपको ओवरव्यू देता है। नंबर क्या है जिसको p/q के फॉर्म में लिख सके और q इज नॉट इक्वल्स टू 0। और भी बातें यहां पे ध्यान देनी है। यहां पे p और q क्या होगा, वेयर p एंड q आर को-प्राइम। को-प्राइम का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं HCF लूं, HCF ऑफ P एंड Q, वो क्या आएगा आपका 1 आएगा। को-प्राइम का मतलब ये हुआ कि अगर दो इंटीजर्स P और Q क्या है, इंटीजर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे P और Q को अगर डिवाइड करोगे सिंपलेस्ट फॉर्म में जो नंबर लिखा होगा वही क्या देगा, कौन देगा आपको, को-प्राइम नंबर्स। क्लियर है, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, √2 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, p/q -3, यानी कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको q p -3 की एलसीएम ले लिया। ठीक है। अगर √2 इक्वल्स टू ये है तो क्या मैं इसको √2 के इक्वल नहीं, तो आप लोग बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है। तो यानी कि जैसे आपने LHS लिखा था RHS इक्वल्स टू LHS। क्लियर है। आप ध्यान से समझिएगा, p आपका p क्या है, इंटीजर है, q क्या है, इंटीजर है। इंटीजर से इंटीजर को सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या देगा, इंटीजर देगा। और अगर इंटीजर को एक इंटीजर से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा रेशनल नंबर। क्लियर है। ठीक है। इसका मतलब p -3q/q क्या है, एक रेशनल नंबर है। और सामने आपका क्या लिखा हुआ, √2, और √2 क्या है आपका, इरेशनल। तो आप भी जानते हो क्लियरली यहां पे शो हो रहा है कि रेशनल नंबर दिया हुआ है एक साइड इरेशनल दिया हुआ है। ठीक है। तो हम जानते हैं रेशनल कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल। ये बात आप यहां एग्जाम में लिखोगे, रेशनल कैन बी इक्वल टू
इरेशनल। क्लियर है? तो आप क्या करोगे आगे, इसका मतलब ये हुआ कि LHS और RHS आपस में बराबर नहीं है, एक रेशनल है एक क्या है, इरेशनल है। इसका मतलब जो हमने ये किस वजह से हुआ है, अब यहां पर नीचे लिखोगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज arisen due to our wrong assumption। हमारी रॉन्ग assumption क्या थी, that 3 plus root 2 is rational। अब यहां क्या लिखोगे, hence 3 plus root 2 is irrational। क्लियर है? नोट कर लीजिए। अब करें क्वेश्चन ऑफ फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन 4 नंबर पूछा गया था क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन क्या है, फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, ये आपकी पहली इक्वेशन है, ये आपकी दूसरी इक्वेशन। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आप क्या करना पड़ेगा, आपको लीनियर इक्वेशन से कंपेयर करना पड़ेगा और कोएफिशिएंट जो वैल्यूज है आपकी उनको क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। 2 वेरिएबल है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे इसको कंपेयर करेंगे तो किससे करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a1 कितना होगा आपका, k होगा, b1 कितना होगा तो आप बोलोगे 3 होगा, और c1 कितना होगा तो माइनस टाइम्स k माइनस 3। क्यों, क्योंकि इधर है RHS में, इधर लाएंगे तो क्या में आएगा, ये माइनस में आएगा। क्लियर है? ठीक, तो आगे क्या करेंगे, सेम काम यहां भी करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो यहां पे a2 कितना होगा 12, b2 कितना होगा k और c2 कितना होगा माइनस k। क्लियर है? अब क्या करेंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है आपकी, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। क्लियर है? इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहां पे कंपेयर करें अगर तो लिखेंगे a1 कितना है आपका k, a2 12, b1 कितना है आपका तो आप बोलोगे 3, b2 कितना है आपका k इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ठीक है, c1 कितना है माइनस k माइनस 3 अपॉन माइनस k। क्लियर है? तो आप बोलोगे माइनस से माइनस कैंसिल। अब क्या करेंगे, दो का पेयर लेंगे, अलग अलग रखेंगे, सॉल्व करेंगे। एक बार क्या करेंगे, अगर k अपॉन 12 इक्वल्स टू 3 अपॉन k रखें तो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा k स्क्वायर इक्वल्स टू 36। तो आप बोलोगे यहां से k की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 6। क्लियर है? सेम काम जब आप इन दोनों पेयर्स को लोगे, इस पेयर को लोगे तो यहां पे क्या होगा 3 अपॉन k इक्वल्स टू k माइनस 3 अपॉन k। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 3k इक्वल्स टू k स्क्वायर माइनस 3k। क्लियर है? तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे 3k को इधर ले जाएंगे तो k स्क्वायर माइनस 6k इक्वल्स टू क्या जाएगा 0। क्लियर है? अब क्या करेंगे, k कॉमन करेंगे तो आएगा k माइनस 6। तो यानी कि k की एक वैल्यू हो जाएगी 0, एक वैल्यू हो जाएगी 6। यानी k की कौन कौन सी वैल्यूज आपकी आई, k की एक वैल्यू आई 0, एक आई माइनस 6, एक आई प्लस 6, जिसके लिए ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है इनमें क्या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आएंगे जब इन दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्लियर है? नोट कर लीजिए। करेंगे अपने क्वेश्चन का 5 का बी पार्ट। ठीक है, प्रूव करना है। क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। ठीक है, इसका गिवन क्या है आपको, साइड्स ऑफ रोम्बस, यानी रोम्बस गिवन है आपको, ये मान लिया ए बी सी डी, क्या है रोम्बस गिवन है आपको। ठीक है, हमने क्या किया, डायगोनल्स बना लिए AC एंड BD, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे। क्लियर है? ठीक, सबसे पहले क्या करोगे, जो आपको गिवन होगा वो लिखोगे। तो क्या गिवन है, ABCD इज अ रोम्बस। क्लियर है? तो आप क्या करोगे यहां पे, अब लिखोगे टू प्रूव। प्रूव क्या करना है,
क्या गिवन है आपको? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ रोम्बस। रोम्बस की साइड्स है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायगोनल्स, यानी डायगोनल्स क्या आपके AC एंड BD, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? तो अब करना क्या है, आप क्या करोगे? प्रूफ। ठीक है, तो यहां पे क्या करोगे आप? आपको एक बात पता है क्या? रोम्बस की चारों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ठीक है, तो यहां लिखोगे साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। ठीक, इसका मतलब क्या है? AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA। क्लियर है ये बात? क्लियर। अब क्या करेंगे आप? आपको एक बात पता है कि जो रोम्बस की डायगोनल्स होते हैं, क्या मैंने बोला? डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। यहां लिखोगे डायगोनल्स ऑफ रोम्बस bisect each other at right angle। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जहां पे बाइसेक्ट, क्या इसका मतलब क्या है? AO इक्वल्स टू क्या होगा? OC होगा, OB इक्वल्स टू क्या होगा? OD होगा। क्लियर? इसका मतलब क्या है? आपका ये ट्रायंगल यानी AOB इक्वल्स टू BOC इक्वल्स COD और DOA, ये सारे सारे क्या होंगे? राइट एंगल ट्रायंगल होंगे। ठीक है, और सारे सारे क्या होंगे? ये 90 डिग्री होंगे। क्लियर है? इसका मतलब क्या है? अगर आप यहां पे कोई ट्रायंगल ले लो, जैसे मैंने ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल AOB, तो आप बोलोगे AO जो यहां का है वो हाफ ऑफ AC है और यहां का OB जो है वो हाफ ऑफ BD है। क्लियर? अगर इस ट्रायंगल AOB में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दें तो क्या लिखोगे? AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर। क्लियर है? तो यहां पे AO स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या? हाफ ऑफ AC स्क्वायर, OB क्या लिख सकते हैं? हाफ ऑफ BD स्क्वायर, और ये कितना है आपका? AB स्क्वायर। क्लियर है? अगर स्क्वायर को ओपन करेंगे तो आप बोलोगे कि हाफ का स्क्वायर क्या होगा? 1/4 AC स्क्वायर प्लस 1/4 BD स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा? AB स्क्वायर। क्लियर? तो अगर 4 दोनों में है, कॉमन है, तो 1/4 कॉमन कर ले तो क्या आएगा? AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टाइम्स AB स्क्वायर। क्लियर है? अब ध्यान समझना, क्वेश्चन कुछ नहीं बचा है। ठीक है, अब क्या है? 4 टाइम्स AB स्क्वायर का मतलब क्या है? AB स्क्वायर का मतलब क्या है? आप इसको AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर लिख सकते हो। क्लियर है? तो यहां पे चारों साइड्स बराबर हैं, तो हम इसको AB को, एक को चाहे AB स्क्वायर लिख लें, इसको चाहे BC स्क्वायर लिख लें, इसको चाहे CD स्क्वायर लिख लें, चाहे इसको DA स्क्वायर लिख लें। ये चारों के चारों साइड्स का स्क्वायर इसके डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के क्या आ गया? बराबर आ गया। यही आपको इस क्वेश्चन में क्या करना था? प्रूव करना था। क्लियर है? नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन होगा ट्रिग्नोमेट्री पे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? प्रूव करना है आपको tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा। कई तरीके सॉल्व करने के। पहला तरीका एक देखते हैं। अगर हम यहां पे LHS ले लें, LHS क्या है आपका? tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot को आप लिख सकते हो 1 अपॉन tan थीटा, क्यों? tan का उल्टा क्या होता है? cot। ठीक है, तो यहां पे 1 अपॉन tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। क्लियर है? अगला स्टेप क्या हो सकता है? tan थीटा अपॉन, यहां पे tan थीटा आप एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा? tan थीटा माइनस 1। क्लियर है? सेम काम यहां पे नीचे आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर में tan थीटा 1 माइनस tan थीटा। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है आपका? नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे? इस tan थीटा को ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1। यहां पे ध्यान समझना, यहां tan थीटा माइनस 1 है तो आप क्या करो? आप माइनस साइन कॉमन कर लो,
तो माइनस साइन कॉमन कर लेंगे तो आएगा 1 अपॉन tan थीटा माइनस 1। साइन चेंज होगा तो क्या होगा, यहाँ से ये क्या हो जाएगा आपका 1 इधर चला जाएगा, tan कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। क्लियर है, ठीक। तो अब क्या करेंगे, अब आप एलसीएम लोगे जब, तो एलसीएम दोनों में हो जाएगा tan थीटा माइनस 1 एंड tan थीटा इसके पास नहीं है तो क्या आ जाएगा tan क्यूब थीटा माइनस 1। क्लियर है। अब ध्यान समझना, आप इसको a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो क्या होगा, फार्मूला होता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहां पे क्या आएगा, tan थीटा माइनस 1, यहां जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1। क्लियर है। आप बोलोगे दिस से दिस कैंसिल आउट, तो आपका अगला स्टेप क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा। अब क्या करो, सबको अलग अलग स्प्लिट कर दीजिए। तो यहां पे आएगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा प्लस tan थीटा अपॉन tan थीटा, यहां जाएगा 1 अपॉन tan थीटा। तो आप जानते हो यहां से तो कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा tan थीटा, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा cot थीटा। क्लियर। अब tan और cot को sin cos में स्प्लिट कर लीजिए। तो यहां पे क्या कर सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा, इसको कर सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा, 1 को अलग कर लेंगे। जब एलसीएम लोगे तो नीचे बन जाएगा sin थीटा cos थीटा, ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये आप जानते हो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, आइडेंटिटी होती है आपकी। तो 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा प्लस 1। अब जानते हो 1 अपॉन sin cosec होता है, 1 अपॉन cos क्या होता है, sec होता है। तो फाइनली आपका प्रूव हो क्या जाएगा, cosec थीटा इंटू sec थीटा प्लस 1। यही आपको क्या करना था, ये आ गया आपका RHS और ये हो गया इस तरह से प्रूव। क्लियर है, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, आपको कहां से स्टार्ट करना, क्वेश्चन में कटिंग कम से कम हो तो आपको प्री प्लानिंग से लेके क्वेश्चन को चलना है, 2-4 स्टेप माइंड में ही सॉल्व कर लेने हैं। क्लियर है, नोट कर लीजिए। ठीक, इसी क्वेश्चन को दूसरी तरीके से कैसे सोच सकते हैं, tan को sin और cos में स्प्लिट करके। ठीक है, तो यहां क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को sin cos में कन्वर्ट कर लेंगे। तो LHS लेंगे, तो tan को लिखेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा, यहां जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा। क्लियर है। ठीक, अब क्या करेंगे आप, अब क्या करेंगे, sin थीटा अपॉन cos थीटा, नीचे एलसीएम हो जाएगा sin थीटा, यहां आएगा sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्लियर है। अब क्या करेंगे, ये कहां जाएगा, ऊपर चला जाएगा आपको न्यूमरेटर में, ये कहां आएगा डिनोमिनेटर में। क्लियर है, तो यहां हो जाएगा sin थीटा का स्क्वायर एंड sin स्क्वायर थीटा, यहां क्या आएगा cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस यहां क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, एलसीएम लोगे आप, तो यहां एलसीएम हो जाएगा sin थीटा cos थीटा। अब ध्यान से समझना, यहां cos थीटा माइनस sin थीटा है, यहां sin थीटा माइनस cos थीटा है। तो आप यहां पे अगर माइनस साइन ले लोगे तो क्या बन जाएगा, sin थीटा माइनस cos थीटा। एलसीएम में आसानी, तो यहां पे क्या हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा। क्लियर, तो ये कहां जाएगा, तो हो जाएगा sin क्यूब थीटा, ये हो जाएगा cos क्यूब थीटा। क्लियर, फिर वही फार्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब अप्लाई कर देंगे, तो आएगा sin थीटा माइनस cos थीटा a माइनस b यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। क्लियर है, नीचे होगा sin थीटा cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा। क्लियर है, दिस से दिस कैंसिल आउट। आप जानते हो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो यहां जाएगा 1 प्लस sin थीटा cos थीटा, 1 प्लस
साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अगर इसको फर्दर स्प्लिट करोगे तो क्या आएगा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस यहां पे क्या आएगा साइन थीटा कॉस थीटा को डिवाइड करोगे तो क्या देगा आपको 1। तो यहां पे आ जाएगा 1 अपॉन साइन कॉसेक होता है, 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक होता है, यानी कि आपकी वैल्यू जो आपको प्रूव करना था इस मेथड से भी, या फाइनली क्या आया कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1। क्लियर है? दोनों के दोनों मेथड एग्जाम में अप्लाई कर सकते हो, बस आपका माइंड वहां पे कैसा वर्क कर रहा है, आपको कैसे सॉल्व करने को दिमाग बोल रहा है। ठीक है, क्लियर है? नोट कर लीजिए। इस तरह से आपके 5 क्वेश्चन के 3 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, आपको चौथा पार्ट बचा हुआ है, इसको कहां करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी आपका 6, 7 क्वेश्चन बचे हुए हैं। 7 में आप क्या और वाले क्वेश्चन भी गिवन है। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक ऊपरी ओवरव्यू लेंगे कि एग्जाम कैसे पेपर आता है। ठीक है, और कैसे हमको अपनी तैयारी को करना है, कौन से पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है ना? थैंक यू क्लास।